आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, आप ये चित्र देखकर समझ गए होंगे कि ये किस पाठ का है। ये है कक्षा 8 का पाठ अकबरी लोटा, जो एक कहानी के रूप में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं अन्नपूर्णानंद जी। तो चलिए, ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ के बहुत ही मजा आता है। बहुत अच्छे से इस कहानी की रचना की गई है। इसमें झाऊलाल नाम के एक चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो आइए सबसे पहले हम अन्नपूर्णानंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। अन्नपूर्णानंद जी जो है वो हिंदी के शिष्ट हास्य के लेखक थे। शिष्ट मतलब शिष्टाचार के तहत ही वो अपना हास्य लेखन करते थे। विख्यात मनीषी तथा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद के आप छोटे भाई थे। इनकी जो पढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक छोटे स्कूल से आरंभ हुई थी और मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट में कुछ समय श्री प्रकाश के साथ इन्होंने काम किया। जब ये 22 वर्ष के थे, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो है अपने शुरुआत कर दी थी। प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में पहला निबंध प्रकाशित हुआ, खोपड़ी। इन्होंने हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को ऊंचा उठाया। लिखते बहुत कम थे, पर जो कुछ भी लिखा वह समाज के प्रति मीठी चुटकियां लिए हुए, कुरीतियों को दूर करने के लिए और किसी के प्रति द्वेष न रखकर समाज को जगाने के लिए ही लिखा। इनका हास्य कोरे विदूषकत्व से भिन्न कोटि का था। वह काफी दिनों तक राष्ट्रकर्मी दानवीर श्री शिव प्रसाद गुप्त के सचिव भी रहे। इनकी जो निम्नलिखित 6 रचनाएं हैं पुस्तककार प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं वो उनके नाम है मेरी हजामत, गगन राहु चोला, मंगल मोद, महाकवि चच्चा, मन मयूर तथा मिसिर जी। इनका जो निधन है वो 4 दिसंबर 1962 को 67 वर्ष की आयु में हो गया। और इनका जन्म हमने जैसा कि ऊपर देखा है, इनका जन्म 21 सितंबर 1815 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई 4 दिसंबर 1962 में। अब चलिए पाठ के बारे में जान लेते हैं। जो कि पाठ इन्होंने लिखा है बहुत ही मजेदार है। पंडित अन्नपूर्णानंद जी ने इस कहानी में बताया है कि जो लाला झाऊलाल है वो व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। पत्नी के 250 रुपए मांगने और अपने मायके से लेने की बात करने पर उनकी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की उन्होंने बात की। 5 दिन बीतने पर अपने मित्र बिलवासी को यह घटना सुनाकर पैसे की इच्छा रखी, पर उस समय उनके पास रुपए न थे। बिलवासी जी ने उसके अगले दिन आने का वादा किया। जब वे समय पर न पहुंचे तो झाऊलाल चिंता में छत पर टहलते हुए पानी मांगने लगे। पत्नी द्वारा लाए हुए नापसंद लोटे में पानी पीते हुए लोटा नीचे एक अंग्रेज पर गिर गया। अंग्रेज एक लंबी चौड़ी भीड़ सहित आंगन में घुस गया और लोटे के मालिक को गालियां देने लगा। बिलवासी जी ने बड़ी चतुराई से अंग्रेज को ही मूर्ख बनाकर उसी लोटे को अकबरी लोटा बताकर उसे 500 रुपए में बेच दिया। इससे रुपए का इंतजाम भी हो गया और झाऊलाल की इज्जत भी बच गई। इससे लाला बहुत प्रसन्न हुए। उसने बिलवासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बिलवासी ने पत्नी के संदूक से लाला की मदद के लिए निकाले गए 250 रुपए और उसके संदूक में वापस रख दिए। फिर चैन की नींद सो गए। अब ये आपके पाठ का सार है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो मजा आएगा, एक एक करके सारी घटनाएं। पाठ प्रवेश कुछ इस प्रकार है।
अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। हास्यपूर्ण यानी हंसना, इसमें हास्य है, हास्य रस है। तो लेखक ने पाठ प्रवेश कुछ इस प्रकार है। अन्नपूर्णानंद जी की ये जो कहानी है अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ ही बताया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है, एक सच्चा मित्र ही हमेशा अपने मित्र के काम आता है। यानी मित्रता के महत्व को बताया गया है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। अर्थात हमें सही काम करने के लिए, किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सही समय का जो है इंतजार करना चाहिए। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। तो इन्हीं पर आधारित है यह अकबरी लोटा कहानी। अब देखिए, लाला झाऊलाल का घर काशी के ठठेरी बाजार में स्थित है। दुकान के किराए से 100 रुपए का मासिक आमदनी प्राप्त होती है इनको। ये झाऊलाल की बात हो रही है। पत्नी द्वारा 250 रुपए, 250, 250 होते हैं 250, 250 रुपए एक सप्ताह के अंदर मांगने पर झाऊलाल के लिए असंभव सी बात प्रतीत हुई, क्योंकि उसे अपनी दुकान से कितने मिलते हैं, सिर्फ 100 रुपीज मिलते हैं हर महीने, 100 रुपए। तो 250 रुपए देना उसको थोड़ा अजीब लगा कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। लाला झाऊलाल द्वारा पानी मांगने पर पत्नी बेढंगे लोटे में उनको पानी दे देती है। यानी जो लोटा झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला झाऊलाल ने अभी तक रुपयों का प्रबंध न कर पाने के कारण पत्नी का सम्मान करते हुए पसंद न होने पर भी उसी बेढंगे लोटे में पानी पीना उचित समझा। यानी वो उसी में कोई शिकायत ना करते हुए पानी पीने लगा। अब छत की मुंडेर पर खड़े होकर जब वह पानी पी रहे थे तो लाला झाऊलाल के हाथ से जो लोटा है वो छूटकर नीचे गिर गया और वही लोटा वहां नीचे की तरफ एक अंग्रेज खड़ा था। पहले उस दुकान के साइबान से टकराया, उसके बाद लोटा पानी सहित अंग्रेज पर गिर गया। उसे सांगो पांग स्नान कराते हुए पैर पर आ गिरा। भारी भीड़ के साथ प्रधान पात्र अंग्रेज लाला आंगन में आ पहुंचे। यानी सभी लाला के आंगन में आकर खड़े हो गए। झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी ने तत्कालीन बिगड़ी स्थिति को संभालकर अंग्रेज को शांत किया। अपनी योजना सफल बनाने हेतु साधारण लोटे को अकबरी लोटा बनाकर अंग्रेज को बेच दिया और रुपए प्राप्त करके मित्र झाऊलाल की मदद की और अस्मिता की रक्षा भी की। झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी ने तत्कालीन बिगड़ी स्थिति को संभालकर अंग्रेज को शांत किया और अपनी योजना सफल बनाने हेतु साधारण लोटे को अकबरी लोटा बनाकर अंग्रेज को बेच दिया और रुपए प्राप्त करके मित्र झाऊलाल की मदद की और अस्मिता की रक्षा भी की। तो इस प्रकार यह छोटी सी कहानी के रूप में, छोटा सार के रूप में मैंने आपके सामने ये पाठ रखा है। तो अभी इसको हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक एक लाइन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सार समझ में आ गया होगा और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा कि यह कहानी किस बारे में है, किस पर आधारित है। यानी इसमें दो मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला कि हमें मुश्किल समय में भी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए, अपनी समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरा कि हमें ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए जो हमें हमेशा हमारी मदद करें, ना कि बुरे वक्त में हमें छोड़कर भाग जाएं। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले तो लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे।
लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचारों में ये उत्तर लिखना है। तो यानी हमें पाठ से एक लाइन दी हुई है, एक पंक्ति, और उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें पॉइंट्स हैं। लाला झाऊलाल का अपनी पत्नी का सम्मान करना, पत्नी को कुछ कहने पर उनके क्रोध को और बढ़ाना तथा स्थिति और बिगड़ने की संभावना दिखाई देना, कि यानी अपनी पत्नी को अगर वो कुछ कहते कि तुम ये कैसे लोटे में पानी ले आई हो, तो वो शायद गुस्सा हो जाती, क्योंकि पहले से ही गुस्सा थी। उनके द्वारा अभी तक रुपयों का प्रबंध न कर पाना, इस समय चुप रहना उचित समझना। ये 4 पॉइंट्स हैं इसके मेजर, ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दूसरा। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अपने विचार से लाला झाऊलाल जी ने कौन कौन सी बात समझ ली होंगी? तो कौन कौन सी बातें समझी? भारी भीड़ के साथ प्रधान पात्र अंग्रेज को आंगन में आता देखना, उसे नखशिख से भीगा एक पैर को सहलाते और दूसरे पैर पर नाचते देखना, अपराधी लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला झाऊलाल द्वारा तत्कालीन परिस्थिति को समझना, जहां अंग्रेज खड़ा था पहले उस दुकान के साइबान से लोटा टकराया, तत्पश्चात लोटा पानी सहित अंग्रेज पर गिरा, उसे सांगो पांग स्नान कराकर पैर पर आ गिरा। तो ये सारी स्थितियां थी जो लाला झाऊलाल ने भाप ली थी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसी अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तत्कालीन बिगड़ी स्थिति को संभालने तथा अंग्रेज को शांत करने हेतु, क्योंकि अगर वो बता देते कि मैं उसी का मित्र हूं तो शायद अंग्रेज और ज्यादा गुस्सा हो जाता, वो संभलता नहीं। और साधारण लोटे को अकबरी लोटा बनाकर बेचने और रुपए कमाने की अपनी योजना को सफल बनाने हेतु। अब नंबर 4 देखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। अपनी सोई हुई पत्नी के गले की सोने की सीकड़ी में बंधी चाबी से उनका संदूक खोला, संदूक में रखे 250 रुपए चुपचाप निकालना। 5वां प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? वास्तविक कारण का खोज करके लिखिए। अंग्रेज पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं का शौकीन था, क्योंकि जब लोटा उस पर गिरा तो वह दुकान से पुरानी पीतल की मूर्ति खरीद रहा था। इस तरह की पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह में उसकी अपने पड़ोसी मेजर डगलस से प्रतियोगिता रहती थी। वह उनसे भी पुरानी और ऐतिहासिक वस्तु अकबरी लोटा खरीदकर हराना चाहता था। किसे हराना चाहता था? डगलस को। बिलवासी जी ने जब उसे लोटे की प्राचीनता की कहानी सुनाई तो वह प्रभावित हो गया। स्वतः लोटा खरीदने पर वह विवश हो गया। उपर्युक्त बातों के कारण लोटे से घायल होने के बाद भी अंग्रेज ने यह पुराना लोटा खरीद लिया। अब देखिए अगला प्रश्न है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी जी की उड़ी। ऐसा क्यों? लिखिए। झाऊलाल की मदद के लिए पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपये को ज्यों का त्यों संदूक में रखने की चिंता, पत्नी को पता चलने पर खुद की बदनामी का डर, पत्नी के सोने की प्रतीक्षा तथा चुपचाप रुपये रखने का इंतजार करना। अब पाठ में ये कुछ मुहावरे आए हैं, इनका आप खुद वाक्य में प्रयोग करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके प्रश्न उत्तर, इस पाठ के प्रश्न उत्तर और यह पाठ का सार और लेखक के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस पाठ को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।